हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। मतलब बौद्ध से जो जो साहित्य मिला है, जैन से जो जो साहित्य मिला है, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। हमारे इतिहास में बौद्ध से कौन साहित्य मतलब जानकारी देता है, मतलब बौद्ध साहित्य से क्या जानकारी मिलता है हमारे इतिहास में, जैन साहित्य से क्या जानकारी मिलता है हमारे इतिहास में, ये देखेंगे। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। मतलब जातक कौन पुस्तक, जातक में किसका पुनर्जन्म की कहानी है, बुद्ध का। जातक में किसका पुनर्जन्म की कहानी है, बुद्ध का। जातक में किसका पुनर्जन्म की कहानी है, बुद्ध का। जातक में किसका पुनर्जन्म की कहानी है, बुद्ध का। ठीक है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु। अब पूछेगा कि हीनयान का पुस्तक कौन है, कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन है, कथा वस्तु। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है कौन पुस्तक में, जातक में। बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया हुआ है, किसमें, कथा वस्तु। लेकिन पुनर्जन्म कहानी का वर्णित है बुद्ध का। पूछेगा बुद्ध का पुनर्जन्म कहानी का वर्णित कौन पुस्तक में, जातक में। लेकिन पूछेगा जीवन चरित्र बुद्ध का कौन पुस्तक में है, कथा वस्तु में। दोनों किसका पुस्तक है, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का पुस्तक है कौन कौन, जातक, कथा वस्तु। जातक, कथा वस्तु कौन धर्म का पुस्तक है, बौद्ध धर्म का। जातक, कथा वस्तु कौन धर्म का पुस्तक है, बौद्ध धर्म का। अब आते पॉइंट नंबर 2। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम। अब लिख देगा आगम इनमें से कौन धर्म से संबंधित है, तो कौन धर्म मारेंगे, जैन। जैन धर्म। आगम इनमें से कौन धर्म से संबंधित है, कौन धर्म मारेंगे, जैन। जैन धर्म मारेंगे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सूत्र से है, कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सूत्र से है, कल्प सूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सूत्र से मिलता है, कल्प सूत्र से। अब आते शुरू से। जातक पुस्तक कौन धर्म से है, बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु पुस्तक कौन धर्म से है, बौद्ध धर्म से। लेकिन आगम पुस्तक कौन धर्म से है, जैन धर्म से है। कल्पसूत्र पुस्तक कौन धर्म से है, जैन धर्म से। दो गो रखना बौद्ध में आर्य और दो गो रखना जैन में। देखो जातक, कथा वस्तु कौन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। आगम कल्पसूत्र कौन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। जातक कथा वस्तु, जातक कथा वस्तु बौद्ध धर्म से। आगम कल्पसूत्र जैन धर्म से। अगर बौद्ध के बाद जैन दोनों में से मतलब सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आया था जैन, इसलिए आगम मतलब आगम मतलब आइए। पहले आया था जैन इसलिए आगम, और लास्ट में आया था बौद्ध मतलब जातक जावा। इसलिए जैन धर्म आगम से संबंधित है, बौद्ध धर्म जातक से संबंधित है। कथा वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य है। लेकिन पूछेगा अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीतिक से। अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीतिक से। अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य है। अब चाणक्य और नाम है, कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक है विष्णुगुप्त, अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। तीनों है अर्थशास्त्र के ही लेखक हैं। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक से।
यह 15 अधिकरणों एवं 180 परिकरणों में विभाजित किया गया। मतलब अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा चाणक्य, यह 15 अधिकरणों में विभक्त है और 180 परिकरणों में, मतलब 15 अधिकरणों में और 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। किसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है? अर्थशास्त्र में। किसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है? अर्थशास्त्र में। किसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है? अर्थशास्त्र में। पूछेगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? राजनीतिक। अर्थशास्त्र पुस्तक में अधिकरणों की संख्या कितना है? 15। अर्थशास्त्र पुस्तक में परिकरणों की संख्या कितना है? 180। अर्थशास्त्र पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की। अर्थशास्त्र पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन का। अर्थशास्त्र पुस्तक में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन का। अब एक बार शुरू से आते हैं। आगम आया कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जातक कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कथावस्तु कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र किसमें लिखा है? कथावस्तु में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसमें कितना अधिकरणों है? 15। इसमें कितना परिकरणों है? 180। इस अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आते हैं आगे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। मतलब संस्कृत भाषा में साहित्य लिखने के लिए सबसे पहले प्रयास कौन किया था? कल्हण। कल्हण कौन पुस्तक लिखा था? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हण। कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं। मतलब राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा पुस्तक, इसमें कितना सर्ग है? 8 है। कितना सर्ग है? 8 है। जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आप पूछेगा कश्मीर के बारे में कुछ भी जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी में। कश्मीर के बारे में कौन पुस्तक में जानकारी मिलता है? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। 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 अब आते शुरू से फिर से एक बता देखते हैं होगा कि नहीं। पहले ये खत्म कर लेते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। मतलब चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। 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 अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण का प्रमुख पुस्तक है। मतलब संस्कृत भाषा में पुस्तक कौन है? अष्टाध्याय। संस्कृत भाषा में पुस्तक कौन है? अष्टाध्याय। संस्कृत भाषा में पुस्तक कौन लिखा गया? अष्टाध्याय। लिखने वाला का नाम क्या है? पाणिनि। 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 इनमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त है। मतलब मौर्यकालीन का इतिहास किसमें प्राप्त था? मौर्यकालीन का इतिहास किसमें प्राप्त था?
मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त था अस्त्र शास्त्र में था लेकिन इससे पहले का इतिहास किसमें प्राप्त था? अष्टाध्याय में। इससे पहले का इतिहास किसमें प्राप्त था? अष्टाध्याय में। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्याय में लिपि शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। अब आते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं। अब आते हैं, जातक कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु कौन धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगम कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र कौन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में कितना अधिकरणों है? 15। अर्थशास्त्र में कितना परिकरणों है? 180। अर्थशास्त्र संबंधित है मौर्यकालीन इतिहास से। अर्थशास्त्र संबंधित है मौर्यकालीन इतिहास से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कौन किया? कल्हण। कल्हण का पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हण का पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। राजतरंगिणी का अर्थ क्या है? राजाओं की नदी। राजतरंगिणी। कश्मीर के बारे में जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी में। कश्मीर के बारे में जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी में। कश्मीर के बारे में जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? राजतरंगिणी में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। 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 अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। मौर्य वंश से पहले की जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्याय में। मौर्य वंश से पहले की जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? अष्टाध्याय। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। लेकिन मौर्यकालीन मतलब ये जानकारी कौन पुस्तक में मिलता है? वो है अर्थशास्त्र। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। अब आते हैं आगे। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। किसका गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है? कात्यायन का। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। किसका? कात्यायन का। कात्यायन का गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन। 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 गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता में किसका मतलब जानकारी मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता में किसका जानकारी मिलता है? यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता में किसका जानकारी मिलता है? यवन आक्रमण का मिलता है। कात्यायन का लेखक नहीं, गार्गी संहिता का लेखक कात्यायन, जो एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। यवन आक्रमण का उल्लेख किस में मिलता है? गार्गी संहिता में। अब आते पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। मतलब पुष्यमित्र शुंग के पंडित जी कौन थे? पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के पंडित कौन थे? पतंजलि। इसलिए पुरोहित को ही पंडित कहा जाता है। पुरोहित को ही पंडित कहा जाता है। पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का। पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का। पतंजलि किसका पुरोहित था? पुष्यमित्र शुंग का। इनमें महाभाष्य से शुंगों की इतिहास पता चलता है। इनमें महाभाष्य से शुंगों की इतिहास का पता चलता है। अब अगला वीडियो में देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जो कि लेखक आएगा। ये इम्पोर्टेंट है। कोई वीडियो देखो ना देखो, ये वीडियो देख लेना है, क्योंकि इसके आगे वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार रिवीजन कर दे एक बार रिवीजन जल्दी में कर देते हैं। जातक संबंध कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। जातक संबंध कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु बौद्ध धर्म से। आगम जैन धर्म से। आगम जैन धर्म से। कल्पसूत्र जैन धर्म से। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। इसमें अधिकरणों की संख्या 15, परिकरणों की संख्या 180।
मध्यकालीन इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? अर्थशास्त्र से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण का पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी। चचनामा किसने लिखा? अली अहमद। चचनामा किसने लिखा? अली अहमद। अष्टाध्यायी लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। अष्टाध्यायी शब्द में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन। गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन। गार्गी संहिता किसने लिखा? कात्यायन। जो एक क्या ज्योतिष ग्रंथ है, जो एक क्या ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमणकारी की जानकारी मिलती है। पतंजलि के लेखक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जो कि महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है। बाय।